चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है साधित प्रश्न का, पेज नंबर N5 है। दिखाएं कि कौन सी है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है जहां q और r एक पूर्णांक है। ठीक, तो भाग एल्गोरिदम कौन सी, भाग एल्गोरिदम से ए और बी धन पूर्णांकों के लिए, किसके लिए, ए और बी धन पूर्णांकों के लिए। ये जो लिखा है मतलब समझता है ना, भाग एल्गोरिदम तुम जानता है। और ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है, धन यानी धनात्मक पूर्णांक प्लस वाला पूर्णांक है, उनके लिए कौन सी, ए बराबर BQ+R से। समझ गया। साइड में समझा देते हैं, बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है सूरज का तो आँख पर नहीं तक आ रहा है सही से। चलो साइड में समझा देते हैं। कहती ए बराबर BQ+R। ई कौन सी रहता है मालूम है, भाज्य। ई रहता है भाजक, ई रहता है भागफल, लेकिन इस रूप में लिखा है ई रहता है शेषफल। ध्यान है ना। इसी को इस रूप में भी लिख सकता है, बी से भाग देगा ए में तो क्यू आएगा और यहाँ पर आर शेष आएगा। ये कौन सी है, भाजक। ये है भाज्य, ये है भागफल, ये है शेष। पढ़ रहा है इधर कुछ का, तो बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है सूरज का। चलो ये समझ गया, आप क्लियर दिख रहा है। इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, मन होगा तो उतार सकता है, नहीं मन होगा तो नहीं उतार सकता है, इधर से पढ़ाई हो रहा है। समझ गया। तो हमको क्या दिखाना है कि कोई भी दिखाना है कि एगो धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q+1 के रूप का होता है, चाहे 6q+3 के रूप का होता है, चाहे 6q+5 के रूप का होता है। यही हमको दिखाना है। दिखाने से पहले जान लो, इस और इस रूप में, इसमें और इसमें तुम तुलना करो तो देखो, ये तो जानता है कौन सी है, शेषफल है, तो इहो हो गया शेषफल। प्लस प्लस ये जो तुम देख रहा है यहाँ पर, ये कौन सी है, भाजक है, तो इसके जगह पर यहाँ पर भाजक 6 है। इसका मतलब है कि 6 से भाग दिया जा रहा है। कैसे भाग दिया जा रहा है, 6 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, b की जगह पर 6 रख देंगे। इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दिया जा रहा है ना, तो b की जगह पर 6 रख देंगे। b बराबर 6 रखने पर, b बराबर क्या रखा, 6, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+R, यही ना हो जाएगा। जहाँ क्या हो जाएगा, जब 6 से भाग लग रहा है तो r तो शेषफल हो रहा है, तो जब 6 से भाग लगेगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल यानी यही शेषफल है, r संकेत में लिखा है, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 0 से बड़ा होगा। समझ गया। चाहे 0 के बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। समझ गया। जब 6 से भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा, चाहे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 6 से कम रहता है। तो उसी को संकेत में लिख दिए हैं, a बराबर 6q+R से, जहाँ क्या है, r जो है 0 से बड़ा होगा, चाहे 0 के बराबर होगा और 6 से छोटा होगा, अर्थात r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। देख लो यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ बिठनी है। अगर काट लिया तो फिर आज 2 दिन का काम तमाम कर देगा। बगल में है यार, अरे वाह, मुँह तर है, बिना खौफ रहना पड़ता है। चलो तो ये समझ गया, इंडिकेट क्या करता है, अर्थात r बराबर इतना। अब क्या है, हमको कौन सी पर विचार करना है, किताब में कौन सी दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन सी, धनात्मक विषम पूर्णांक। चूँकि
हमें विषम पूर्णांक पर ध्यान देना है। किस पर? विषम पूर्णांक पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में कहा जा रहा है, चूँकि हमें विषम पूर्णांक पर विचार करना है, चाहे ध्यान देना है, विचार करना है, सीखो भला ये अच्छा है। क्यों करना है मालूम है? कला कि इस रूप में जो भी होता है 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, इस रूप में जो भी होगा ना, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। क्योंकि जब ये तुम किसी भी पूर्णांक से गुना करोगे तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। समझ गया? Q बराबर मान के चलो तुम ना इसके रूप में न कर रहे हैं, 6 वाला दिया है ना, 6 वाला दिया हुआ है। तो अगर तुम 6 से भाग करना है तो बाकी चीज़ हम नहीं लेंगे। 6Q क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए चाहे 6Q + 2 ये भी क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि 1 रखेगा तो 6 इकाई 6 सम पूर्णांक हुआ, 2 रखा तो 6 दूनी 12, यो समय बन गया। सम संख्या में 2 जोड़ोगे तो फिर भी क्या बनेगा? सम संख्या ही बनेगा। चाहे सम संख्या में 4 जोड़ोगे फिर भी सम संख्या बनेगा। यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर क्या बनता है? सम संख्या बनता है। इसलिए सम संख्या में से इस सम संख्या का हटा दिया है 0, 2 और 4 को। और विषम पर ध्यान देना है तो विषम जिसे बनेगा उसको लेकर के चलना है, 1, 3 और 5 को। चूँकि हमें विषम संख्या पर विचार करना है, अतः r बराबर 1, 3, 5 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें रखेंगे a बराबर 6Q + 1, यही ना होगा। या अगर 1 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6Q + 3, या a बराबर 6Q + 5। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो गया? समझ गया? अगर इहो लेगा, 0 भी लेगा तो ये सम पूर्णांक बनेगा, विषम नहीं बनेगा। 2 लेगा तो सम पूर्णांक बनेगा, विषम नहीं बनेगा। 4 लेगा तो सम पूर्णांक बनेगा, विषम नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा से भाग देना रहता तो 6 लेता तो यो समय पूर्णांक बनता, 8 लेता तो यो समय पूर्णांक बनता, 7 कथी 7 लेने पर विषम बनता है। ये कोई सम संख्या इले मान ले 8, हमें सम संख्या जोड़ भी तो कौन संख्या? विषम संख्या बन जाती। जोड़ तो कोई भी सम संख्या बताता, जोड़ ना सम संख्या 2 हो जी ना, 8 2 कितना हो गया? 10। तो सम संख्या ना बन जाए। इसलिए विषम संख्या हमारा देखेगी तो विषम संख्या जैसे बनते पर ध्यान देवे। तो अब भे गई, अब लिख देव सीधे, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। तुम्हारा बन गया, समझ गया? चलो उतारो।